29 नवंबर 2024 को इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में समुद्र स्तर पर प्रज्वलन के लिए अपने C-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। क्रायोजेनिक इंजन सी एक रॉकेट इंजन है जो बेहद कम तापमान पर संग्रहित ईंधन और ऑक्सीडाइजर जैसे तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है अंतरिक्ष मिशनों के लिए उच्च दक्षता और जोर प्राप्त करने के लिए। इन इंजनों का उपयोग आमतौर पर रॉकेट के ऊपरी चरणों में पेलोड को कक्षा में या उससे आगे रखने के लिए किया जाता है। इसरो की तकनीकी सफलता का तात्कालिक लाभ C-20 इंजन का स्वीकृति परीक्षण सरल हो जाना होगा। इसरो के द्रव नोदन प्रणाली केंद्र ने अब तक 2 क्रायोजेनिक इंजन विकसित किए हैं। GSLV Mk2 के CUS क्रायोजेनिक अपर स्टेज के लिए C-7.5 इंजन तथा GSLV Mk3 जिसे LVM-3 भी कहा जाता है कि CUS के लिए C-20 इंजन। C-20 को 19 टन के थ्रस्ट लेवल पर काम करने के लिए योग्य बनाया गया है। हाल ही में इंजन को गगनयान मिशन के लिए 20 टन के थ्रस्ट लेवल के साथ योग्य बनाया गया था और भविष्य के C-32 चरण के लिए 22 टन के अपग्रेडेड थ्रस्ट लेवल के लिए भी योग्य बनाया गया था, जो LVM-3 लॉन्च वाहन की पेलोड क्षमता को बढ़ाने की दिशा में है। अब तक इसरो के क्रायोजेनिक इंजन केवल उच्च ऊंचाई पर या अंतरिक्ष में ही काम करने में सक्षम थे, समुद्र तल पर नहीं। CE को शुरू करने की गतिशीलता अलग अलग होती है, अंतरिक्ष में, उच्च ऊंचाई पर या समुद्र तल पर। अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए निर्वात में संचालन करने तथा तापीय चरम स्थितियों को संभालने के लिए उन्नत प्रणोदक प्रबंधन और विश्वसनीय प्रज्वलन प्रणालियों की आवश्यकता होती है। अधिक ऊंचाई पर या अंतरिक्ष में वायुमंडलीय दबाव की कमी से नोजल पर पश्च दबाव समाप्त हो जाता है, जिससे प्रज्वलन और निकास प्रवाह गतिशीलता सरल हो जाती है। अंतरिक्ष में निम्न कक्ष दबाव से प्रभावी प्रणोद प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वहां कोई विरोधी वायुमंडलीय बल नहीं होता। अंतरिक्ष में निर्वात वातावरण के कारण तापीय प्रवणता अधिक पूर्वानुमान योग्य हो सकती है, जबकि समुद्र तल पर आर्द्रता और तापमान में भिन्नता जैसी वायुमंडलीय स्थितियां प्रज्वलन को जटिल बना सकती हैं। इसरो द्वारा क्रायोजेनिक इंजन क्षमता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो स्पेसएक्स के रैप्टर पूर्ण प्रवाह चरणबद्ध दहन इंजन में निहित क्षमता से मेल खाती है, जिसे विभिन्न वातावरणों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो ने 100 के नोजल क्षेत्र अनुपात वाले अपने C-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। इंजन पुनः आरंभ करने की क्षमता के लिए आवश्यक बहुतत्व इग्नाइटर का प्रदर्शन भी इस परीक्षण के दौरान प्रदर्शित किया गया। समुद्र तल पर C-20 इंजन का परीक्षण करना काफी चुनौतियों से भरा है, मुख्य रूप से उच्च क्षेत्र अनुपात नोजल के कारण, जिसका निकास दबाव लगभग 50 मिलीबार है। अपने CE की स्वीकृति परीक्षण को सरल बनाने के अलावा इस सफल परीक्षण से इसरो के लिए रैप्टर जैसा इंजन तैयार करने का रास्ता साफ हो गया है, जो समुद्र तल या अंतरिक्ष में काम कर सकता है और साथ ही पुनः चालू भी किया जा सकता है। पुनः चालू किए जा सकने वाले इंजन के साथ अतिरिक्त चुनौतियां भी आती हैं, जिन पर इसरो ने काबू पा लिया है।